नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड स्वच्छता अभियान में समन्वयक राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता सलाहकार पिंटू कुमार ने प्रखंड से संबंधित सभी विभागों के कर्मी को जानकारी दी। वहीं जिला सलाहकार पिंटू कुमार ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत मिशन के तहत प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत और पूरे जिले का मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन से गांव और पंचायत का लेवल कितना है जानकारी ली जाएगी। इसके बाद ये पता चल सकेगा कि स्वच्छता के क्षेत्र में गांव और पंचायत का लेवल क्या है। इससे जानकारी प्राप्त होगी कि गांव और पंचायतों में और बढ़िया कार्य करने पर जोर दिया जाएगा और क्या कमियां हैं। इस बात की जानकारी उपलब्ध होने पर गांव और पंचायतों में रैंकिंग के लिए स्वच्छता कर्मी और अन्य विभागों की सहभागिता से कार्य को सुदृढ़ करने का सतत प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण सह बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जीविका, सभी पंचायत सचिव और सभी स्वच्छता कर्मी उपस्थित रहे। फोटो आ रहा है बढ़िया जी जी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 सभी रतनी प्रखंड के लगभग सभी गांव का, इवन जिले के सभी गांव का एक मूल्यांकन किया जाना है और वो मूल्यांकन से गांव का एक रैंकिंग तय होगा, पंचायतों का रैंकिंग तय होगा कि स्वच्छता के क्षेत्र में गांव किस लेवल पर है, पंचायत किस स्तर पर है। सभी रैंकिंग मिला के अगर हम देखा जाए तो 1000 नंबर का है, जिसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर को, हितधारक को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आपकी सहभागिता इसमें ज़रूरी है और जिस लेवल पर जो काम पेंडिंग है या फिर लग रहा है कि और कुछ करने की ज़रूरत है, मरम्मत करने की ज़रूरत है या सिटीजन फीडबैक लेने का ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। स्वच्छता जो है, स्वच्छता पर आप लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर ऐसा प्राय देखा जाता है कि पंचायतों में कि उसमें गंदगी लगा रहता है। उस पर आप पंचायतों में गंदगी नहीं लगा रहता है। पंचायत क्या है कि आपका स्वच्छता ऐसा चीज़ है कि हर दिन आप गंदा निकालते हैं, कुछ ना कुछ हर दिन करते हैं। अगर नहीं होता तो लोग नहाता नहीं होता तो लोग खाता नहीं। आप हर दिन खाना खा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ कचरा निकल रहा है, उसको हम लोग कचरा नहीं कहते हैं, वो निकल रहा है, उसका हम लोग डिस्पोजल करते हैं। हमारा सभी रतनी के जितने भी हमारे वार्ड हैं, सभी वार्डों के कर्मी काम कर रहे हैं और डेली पैडल रिक्शा निकालते हैं, सुबह निकालते हैं, उनका जियो लोकेशन ग्रुप में आता है और वो कचरा फेंकते हुए जो जहाँ डिस्पोजल पॉइंट है वहाँ पर कचरा ले जाते हुए उन लोग को अपना बहुत पंचायतों में डंपिंग सेट आपका अभी तक नहीं बना है। क्या नहीं बना है? डंपिंग जो कचरा जो डंपिंग है उसी को नहीं, डंपिंग स्रोत जहाँ पर सेट नहीं बना है उसी लोकेशन पे कचरा को रखा जा रहा है और वहाँ पे जो कर्मी हैं वहाँ से प्लास्टिक अलग कर रहे हैं, छांट रहे हैं और सभी कर्मियों के पास बोड़ा उपलब्ध करा दिया गया है। छांट के बोड़ा में रखते हैं और उसका बेचने का भी प्रोसेस हो रहा है। रतनी अब एक लेवल आगे बढ़ गया है। तभी तो मखदूमपुर सबसे बेस्ट आपका चल रहा है, लेकिन रतनी क्यों नहीं? रतनी मखदूमपुर बेस्ट इसलिए चल रहा है कि वहाँ पर प्लास्टिक को अलग करने के लिए मशीनरी की उपलब्धता कराई गई है। वहाँ पर पंचायतों में सभी पंचायतों का कचरा आएगा, प्लास्टिक का कचरा आएगा, तो मखदूमपुर प्रखंड में वहाँ पर एक प्लास्टिक यूनिट लगाया गया है। धीरे धीरे सब अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग रतनी में भी लगाएंगे। शौचालय का बहुत सा पेमेंट भी बाकी है। शौचालय का भुगतान बाकी है ये नहीं मानेंगे, शौचालय का एंट्री बाकी है कह सकते हैं। SBMG पोर्टल पर एंट्री बंद था, अभी काम चल रहा था उस पर, अब एंट्री शुरू हो गया उस पर। अभी भी पोर्टल पे काम चल रहा है, जैसे ही पोर्टल खुलेगा सारे लोग का एंट्री होगा, जिसका पेमेंट आप बोल रहे हैं कि बाकी नहीं, बहुत एंट्री जब तक एंट्री नहीं होगा सर, एंट्री हो गया है उसके बावजूद भी जीरो टैग हो गया, उसके बावजूद भी नहीं। एंट्री जिसका हो गया है उसका भुगतान इसलिए है बाकी कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया है, CFMS लागू कर दिया गया है। एक नया प्रक्रिया है, पहले हम लोग डोंगर लगा के पेमेंट कर देते थे, लेकिन अब CFMS प्रक्रिया लागू हो गया है। CFMS जब तक सिंक नहीं होगा, CFMS प्रक्रिया जब तक चालू नहीं होगा तब तक भुगतान होने में थोड़ी देरी होगी। कब तक? कुछ स्टेट लेवल पे चल रहा है, हम लोग खुद और सारे कर्मी 5 से 6 महीना तक का अपना भुगतान नहीं ले पाए हैं, सैलरी नहीं ले पाए, इसलिए कि हम CFMS नहीं हो पाया है।